माहाना जो लॉसेज? जी, मैंने कल सबको बताया जी, पीआईए के जो लॉसेज इस वक्त एक्यूमुलेटेड हैं वो 713 अरब रुपए है। 265 अरब रुपए के लोन वो हैं जो गवर्नमेंट गारंटीड हैं। 22 अरब के लोन वो हैं जो पीआईए ने अपने असासे रहन रख के उन पे लियन लेके और लोन वो बैंकों से लिए। लेकिन इसके अलावा 150 अरब रुपए वो हैं जो हुकूमत ने मुख्तलिफ अदवार में इनको कैश डेवलपमेंट लोन्स की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान ने दिए। सो ये फिगर्स जो हैं ये इतने, और इस वक्त जो पीआईए खुद मानती है वो ये मानती है कि जी हमारा जो खसारा है माहाना वो 12.77 अरब रुपए है। तो तकरीबन 13 अरब रुपए, जिसका मतलब ये है कि अगर आप 6 महीने इसको चलाते हैं तो आपको 78 अरब रुपया खर्च करना है। अगर आप 12 महीने चलाते हैं तो आपको 156 अरब रुपया खर्च करना है। और खाली इस बात को छोड़ दें, ये आप टोटल जहाज 34 हैं जिनमें से 15 जहाज इस वक्त ग्राउंडेड हैं। 19 जहाज जो हैं वो सिर्फ इस वक्त फजा में हैं, जिनमें से कुछ जहाज पीरियडिकली उनकी एज ज़्यादा है, 17 साल एवरेज एज है फ्लीट की, तो उनकी एज ज़्यादा है और वो भी कभी उड़ते और कभी ग्राउंड होते रहते हैं। तो ये ज़रा सोच लें कि तकरीबन 50 करोड़ रुपया रोज़ाना की बुनियाद पे आप नुकसान कर रहे हैं सिर्फ मादूद चंद जहाज़ों को उड़ाने के लिए, जो उन, और आज सुबह जब आदमी तैयार हो रहा होता है तो वो टेलीविज़न हमारी आप लोगों ने अब इतना कॉन्शियस कर दिया है कि वो स्क्रीन सामने ही रहती है कि कुछ देख ले क्या आज बात हो रही है। तो आज की सुबह की भी जो हेडलाइंस थी उसमें यह था कि जी फलां 3 पीआईए की परवाजें जो हैं वो कैंसिल हो गई। तो आप ये सोचें कि लोग जाएं एयरपोर्ट पे बैठे हों, 2 घंटे इंतज़ार करते रहें और उसके बाद उन्हें बताया जाए जी कि जहाज़ कैंसिल हो गया है, वो जा ना सकें, किसी का कोई कारोबार हो, किसी की कोई शादी गमी में पहुंचना हो। तो ये सूरत हाल इसको इसकी पूरी इंटायरिटी में देखें में कि कोई भी ऐसा इदारा इस निजकारी की लिस्ट में शामिल नहीं है जिसको वहां पे नहीं होना चाहिए, और कोई ऐसा इदारा भी शामिल नहीं है जिसको हमने शामिल किया है। ये इससे पहले की इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की क्यूमुलेटिव विजडम से ये इदारे कई साल से निजकारी की लिस्ट पे हैं। सिर्फ ये है कि अब ये नुकसानात, चूंकि मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन बहुत कमज़ोर है, तो अगर पहले ये 1 से 10 के स्केल पे नुकसानात को बर्दाश्त करना 5 पे था, तो अब ये 9.9 पे पहुंच गया है। तो इसलिए थोड़ी सी इसमें तेज़ी से हम काम करने की कोशिश करें। मुलाजमीन के फ्यूचर के लिए मेरा ख्याल है इतना कहना काफ़ी होगा जी कि हुकूमत का एक बड़ा क्लियर फैसला है, और ये जिस दिन पहले दिन मेरी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये अनएक्विवोकल एश्योरेंस दे दें कि किसी मुलाजिम को भी हम बेरोज़गार नहीं कर रहे। हमारे सामने मुख्तलिफ इस प्लान्स हैं ज़ेर गौर, और लोगों की एज के हिसाब से जितनी उनकी एम्प्लॉयबिलिटी की एज है, हमारी अपनी तो जो ज़ाती अंदाज़ा है वो ये है, और ये प्रोफेशनल अंदाज़ा है कि इन मुलाजमीन का काफ़ी सारा हिस्सा जो भी कोई इस एयरलाइन को लेने के लिए आएगा वो इनको रिटेन करेगा। ख़ास तौर पे हमारे जो पायलट्स हैं वो दुनिया के अच्छे पायलट्स में शुमार होते हैं। हमारा जो कैबिन क्रू है उसकी जो अंग्रेज़ी बोलने की सलाहियत है, चूँकि इंग्लिश ऑलमोस्ट हमारे मुल्क में एक सेकंड लैंग्वेज के तौर पे बोली जाती है, हम उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पे मादरी ज़ुबान के बाद अंग्रेज़ी बोली जाती है, तो विद ए स्मॉल प्रॉब्लम हेयर और देयर जनरली उन लोगों को जो कैबिन क्रू में भी कम से कम जो मिड एज ग्रुप तक के लोग हैं उन सब की भी रिटेंशन हो जाएगी। इसी तरह जो इंजीनियरिंग स्टाफ है उसका भी हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान में जिस वेजेस के ऊपर, जिन वेजेस के ऊपर वो मुलाजिम हैं, शायद वो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव होगा कि वो उनको भी रिटेन करें। लेकिन इसके अलावा जो कोई भी ऐसा होगा जिसको पोटेंशियल इन्वेस्टर जो है वो लेने के लिए तैयार नहीं होगा, उसकी जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आज हैं उसी के मुताबिक गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशंस बरकरार रहेंगी। और मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम सेक्टर्स में जहाँ पे मुस्तकिल नुकसानात हुकूमत उठा रही है, और ऐसे नुकसानात उठा रही है जो नाकाबिले बर्दाश्त भी हैं, और जिनकी वजह से न सिर्फ ये कि हुकूमत की माली हैसियत
मुतासिर हो रही है, बल्कि जिसकी वजह से एक आम आदमी की जो आमदन है और उसके रुपए की वैल्यू जो उसकी जेब में है वो हर रोज़ के एतबार से कम होती जा रही है, उनकी निजकारी ज़रूर होनी चाहिए। स्पेसिफिकली मैं बहुत आपको क्लियरली कहता हूँ, और ये उस वक्त की मीटिंग्स के तमाम मिनट्स इस बात की के लिए मौजूद हैं। आप राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट भी मौजूद है, आप उसकी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने हर मरहले पे पीआईए की निजकारी के लिए आर्ग्यू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि फाइनली जो भी फैसला हुआ मैं उसको ओन करता हूँ, इसलिए कि ये हुकूमतों में आप अपनी राय देते हैं। आज की काबीना में मैं बैठा हूँ, हो सकता है किसी चीज़ पे मेरी राय मुख्तलिफ हो, लेकिन जब उसका कोई फैसला हुकूमत कर देगी वज़ीर आज़म की सरबराही में, तो मैं उस पूरे फैसले को ऑन करूँगा। जिस तरह उन फैसलों को ऑन करता हूँ जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ, उन फैसलों को भी ऑन करूँगा और जिम्मेदारी कबूल करूँगा जिनको मैं सपोर्ट नहीं करता।